पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो से ये प्रोग्राम हर इत्तवार के रोज़ सुबह अमेरिका के शहर डैलस से पेश किया जाता है। पाकिस्तान में आप ये प्रोग्राम इत्तवार की शाम को रात को सुन सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत अहम मौजू है। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। एक शख्स ने एक लड़की से कहा। लड़की ने एक दिलचस्प जवाब दिया। ये कौन सा जवाब है ये हम सुनेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। ये बाइबल और कुरान के बारे में आज बात होगी। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और हम आपसे प्यार करते हैं। आपका कोई भी मज़हब है, आप मुसलमान हैं, मसीही है, हिंदू है, सिख है, वी लव यू। और हम कोई मुतनाज़ बात नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ बात नहीं करते। हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी का दिल टूटे। हाँ, लेकिन जहाँ सच बोलना है वहाँ हम सच बोलते हैं, ताकि क्योंकि उसके बग़ैर बात कहने का फ़ायदा नहीं है, कोई उसकी मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम पे कोई राय देने से पहले इस प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर सुन लीजिए, हमारी आपसे दरख्वास्त है। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए प्रोग्राम में, इसको शेयर कीजिए। अगर आप स्टूडियो में लाइव कॉल करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। प्रोग्राम कुछ देर से शुरू हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे बहन भाई बाद में रिकॉर्डिंग को भी सुनते हैं और सुनेंगे। अक्सर लगता है ऐसे कि जैसे हमने किसी शख्स को पहले देखा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और लेकिन ये जैसा मैंने इसका टॉपिक है, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। एक शख्स ने एक लड़की से कहा। बाज़ औक़ात हम गुफ्तगू करने के लिए भी, बाज़ औक़ात किसी दूसरे शख्स से गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए हम कोई ऐसी बात कर देते हैं। तो हो सकता है कि इस शख्स ने ऐसे बात की हो गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए किसी लड़की से, कि मुझे लगता है आपको मैंने पहले कहीं देखा है। उस लड़की ने क्या जवाब दिया हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। मैं ये कह रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है, हकीकत में ऐसा लगता है कि हमने शायद इस शख्स को पहले कहीं देखा है, या ये ऐसा भी लगता है बाज़ औक़ात कि वाक़या जो है ये पहले भी कहीं हो चुका है। किसी दूसरे शख्स से तो ये हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि बाज़ औक़ात यार ऐसा लगता है ये मैंने कहीं ये बात पहले सुनी है, या ये जो फिल्म का जो सीन है, जो मैं फिल्म देख रहा हूँ उसमें ये ऐसे लगता है कि ये सीन मैंने कहीं पहले देखा है। ऐसा होता है बाज़ औक़ात, जैसे मेरी ज़िंदगी में पहले ये वाक़या हुआ है। अब ये क्यों होता है हमें नहीं पता, लेकिन हम आपकी खिदमत में आज बहुत दिलचस्प और मुफीद गुफ्तगू करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा। हो सकता है आपने भी किसी शख्स को देखा हो और आपको लगा हो कि मैंने पहले इसको कहीं देखा है। इस गीत के फ़ौरन बाद वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ले आई फिर कहाँ पर। इस गीत के फ़ौरन बाद वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। Do not go anywhere. Do not go anywhere. We'll be right back. Please. मजबूर कर रही है फिर गर्दिशे ज़माना, मजबूर कर रही है फिर गर्दिशे ज़माना। हम छेड़ दे वहीं से गुजरा हुआ फसाना, लेकिन कोई बता दे भूले हैं
उम्मीद है कि ये खूबसूरत गीत आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज स्टे ट्यून, हम कुछ देर के बाद वापस आते हैं इस गीत के बाद। तेरी ही अंजुमन में ये इंतजार तेरा, तेरी ही अंजुमन में ये इंतजार तेरा, तेरे बगैर साक़ी जश्न बहार तेरा, ये कौन सी अदा है पूछेंगे आसमां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ नूर है निगाहें, नूरे नजर दिखा दो, बेनूर है निगाहें, नूरे नजर दिखा दो, मुद्दत से ढूंढती हूँ दिल का करार ला दो, आँखों से कह रही हूँ कहना था जो ज़बां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर। और सामने इसके साथ जब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। जैसा मैंने कहा, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है किसी शख्स को देख करके आपने उसको पहले कहीं देखा है, और वाक़यात हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि लगता है कि ये शायद वाक़या पहले पेश आ चुका है। और बाज़ औक़ात यकीन कीजिए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है हमारे साथ कि जो मुस्तक़बिल में जो आने वाली चीज़ होती है उसके बारे में हमें एहसास हो जाता है, जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं, कि ऐसा लगता है कि शायद कुछ ख़राब होने वाला है, ऐसा लगता है कि हालात बदलने वाले हैं। बाज़ औक़ात आप उस एहसास की बुनियाद पर आप कोई अपना फ़ैसला मुलतवी कर देते हैं, और बाद में आपको पता लगता है कि वो फ़ैसला हकीकत में मुलतवी करना बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो, मुफीद साबित हो आपके लिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि मुस्तक़बिल में आने वाली कोई चीज़ है जिसके बारे में आपको पता लग गया है, छठी हिस्सा आपको बता देती है, और बाज़ औक़ात लगता है कि ये बात मैंने पहले कहीं देखी है, इसके बावजूद कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कहाँ पर देखी। ये हकीकत है। और बहनों भाइयों, हाँ, और मुझे यकीन है कि खूबसूरत गीत आपको पसंद आया होगा। शमी बारक और वहीद मुराद, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो अब इस दुनिया से अब वो वहीद मुराद चले गए। शमी बारक मुझे पता नहीं इफ शी इज स्टिल अलाइव और नॉट, लेकिन द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर, आई बिलीव, आवर फिल्म इंडस्ट्री, आई पर्सनली बिलीव, ब्यूटीफुल म्यूज़िक, ब्यूटीफुल वर्ड्स, कोई क्या कहते हैं उसको, कोई लोभ, कोई फहाशी नहीं थी उस ज़माने में। आजकल आई जस्ट फिल्मों में बहुत सी फिल्म, पाकिस्तान तो फिर भी किसी हद तक महफूज है, लेकिन दुनिया में जस्ट ट्राई नॉट टू बी वेरी केयरफुल। आप अपने बच्चों को टीवी के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या सेल फोन के ऊपर व्हाट यू अलाउ देम टू वॉच, यकीन कीजिए जो इमेजेस बच्चे देख लेते हैं सारी उम्र उनके साथ रहती है। तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये जो सेल फोन है हो गया और ये जो टीवी, कंप्यूटर, दे कैन डिस्ट्रॉय योर चिल्ड्रंस लाइफ। यकीन कीजिए आपका ही मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा क्योंकि आप ही के बच्चे हैं। बी वेरी केयरफुल। आई थॉट आई जस्ट शेयर दैट विद यू। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे पहले कह देगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है कि यार ये किसी शख्स को आप देख कर कहते यार ऐसा शख्स मैंने पहले कहीं नहीं देखा। बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है कि आप किसी शख्स को देख कर कहते यार आप किससे गुफ्तगू होती है, किसी शख्स से, आप किसी शख्स से मुलाकात होती है आपकी, और आप कहते यार इस जैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ। तो दोनों चीज़ें ही दुरुस्त है, यानी कि आप
को लगता है कि आपने इस चीज़ को पहले कहीं देखा है, इस शख्स को पहले कहीं देखा है, ये वाक़या पहले आपकी ज़िंदगी में हुआ है, और फिर ये भी लगता है कि आप इस जैसा शख्स पहले कभी नहीं देखा। ऐसा भी है। और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, आपको हो सकता है कि कोई हो सकता है आपकी बीवी ही या आपका शौहर ही, पहली बार आपने उसको देखा और आप देखते ही आपने हाँ कर दी कि मैं इसी से शादी करूँगा, इसी से शादी करूँगी। ऐसा भी होता है कि आपने कहा यार ऐसी लड़की मैंने पहले कहीं नहीं देखी। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, बड़े रिश्ते आए, ये बड़े लड़के मैंने देखे, बहुत लड़के आए, रिश्ते आए लोगों के, लेकिन ऐसा लड़का मैंने नहीं देखा, ऐसा खानदान मैंने पहले नहीं देखा। ऐसा भी होता है। और आप हाँ कर देती है या हाँ कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जैसा भी है। तो बाज़ औक़ात लोग होते हैं जो मुनफरिद होते हैं, उन जैसा कोई पहले नहीं हुआ होता। ऐसा है। अच्छा, अब ये ज़िंदगी की हकीकत है। अब हम, और आज का प्रोग्राम मुख्तसर होगा, आई विल नॉट कीप इट टू लॉन्ग। अगर आप कॉल करना चाहते हैं 001-888-888-711-4। अगर आप बाइबल की कॉपी आपको चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान बहन भाई, मैं उनको ख़ास तौर पर इसलिए कहता हूँ कि हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को ये गलत किसी ने बता दिया हुआ है कि बाइबल को पढ़ना नहीं चाहिए, और हमारे बहुत से मुसलमान अपनी सादा दिली में उस झूठ पर यकीन कर चुके हैं। कुरान शरीफ कहीं नहीं कहता कि बाइबल मत पढ़ो। अगर कोई आपसे, कोई मजहबी लीडर, कोई मौलाना, कोई पीर, कोई फ़कीर आपसे कहता है कि बाइबल मत पढ़े, तो आप कहें जी कुरान में से दिखाइए मुझे। अगर कुरान कहता है कि बाइबल ना पढ़े तो आप ना पढ़ें। लेकिन अगर कुरान कुछ नहीं कहता बाइबल के बारे में तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि दूसरी किताबें भी तो पढ़ते हैं आप, ऐसा है ना। और फिर आप ये देखिए कि कुरान शरीफ जो है वो बाइबल के बारे में क्या बताता है, कैसी किताब है वो, आपको तहकीक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो उसकी बुनियाद पर फिर आप फैसला कीजिए, सुनी सुनाई बात पर फैसला मत कीजिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बाइबल जो है वो पढ़ा करें। मैं अपने बहनों भाइयों से कहता हूँ, मुसलमान बहनों भाइयों से ख़ास तौर पर, अगर आपको बाइबल की कॉपी चाहिए आप ही की ज़ुबान में, उर्दू, पंजाबी, बलोची, पश्तो, मोस्टली उर्दू तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन किसी और ज़ुबान में भी चाहिए, अब हमें हुक्म दीजिए, हम बाइबल की कॉपी आप तक पहुँचा देंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते, एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और आप सुनते हैं बड़ी बाकायदगी के साथ। तमाम बहनों भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। सुनील इसाक, शहजाद शफाकत, आरफा शहजाद, who else? अमान परवेज़, आप सबका शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बहन भाई भी इस प्रोग्राम को देख सकें। तो बाइबल और कुरान का जो रिश्ता है, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर अपने मुसलमान बहनों भाइयों को और मसीही बहन भाइयों को भी। देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि इस शख्स को आपने पहले कहीं देखा है, तो फिर आप अपनी सोच के ताने बाने जोड़ते हैं कि इस शख्स को कहाँ देखा, और बाज़ का पता लगता है अच्छा, आप को 2 साल पहले एक शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, आप जो है फलाने साहिब के रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप कराची में फलाने मोहल्ले में रहा करते थे वो साहिब। अब मुझे याद आ गया कि कहाँ पर आपका, तो आप जो है, आप फलाने की बहन हैं या आप फलाने की बेटी हैं। अच्छा, अब मुझे समझ आ गया आप कौन है। रिश्ता जब जुड़ जाता है, पता लग जाता है कि शख्स कौन है, तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। होता है ना ऐसे कि पहले अगर आपने कहा कि मैंने देखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पर, लेकिन जब पता लग जाता है कि कहाँ पर देखा है, कनेक्शन कहाँ पर है इस शख्स का, इसका बाप कौन है, इसका भाई कौन है, इसकी बहन कौन है, तो फिर क्या होता है कि फिर हर चीज़ क्लियर हो जाती है। क्लियर हो जाती है कैसे कि वो शख्स जो अजनबी होता है आपके लिए, एक तरीके से वो अचानक आपका जाना पहचाना बन जाता है, और आपको पता लग जाता है कि इस शख्स के साथ मेरे ताल्लुक़ कायम रखना है या नहीं। हम इसके ख़ानदान को अच्छा भी याद आ गया, फलाने शख्स, अच्छा आप फलाने की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ इंसान हुआ करते थे, ऐसा है। अच्छा, आपके भाई को भी जानता हूँ, बहुत ही होनहार बच्चा था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे याद आ गया। तो ये जो बातें हैं, ये आप सोचिए इनके बारे में।
तो अगर ऐसा होता है, जब आपको पता लग जाता है किसी शख्स का शजरा नसब, उसकी बैकग्राउंड, इसका ताल्लुक क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, तो फिर क्या होता है, देन आप क्या करते हैं कि आप क्लियर हो जाते हैं उस शख्स के बारे में। ऐसा है। अब क्या है कि मैं ये प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पर आपकी दुनियावी ज़िंदगी और आपकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में भी है, यकीन कीजिए। अब थोड़ी देर के लिए इसको आप रुख दूसरी तरफ मोड़िए, इसका रुख आप थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ मोड़िए इस गुफ्तगू का। आप अगर आपने टीवी के ड्रामे देखे, क्योंकि आजकल वो एक ड्रामा बड़ा है, हमारे घर में भी देखते हैं, मेरी वाइफ भी और वो मेरी बेटी, हम सब मिलकर देखते हैं यहाँ पर। उसका ड्रामे का नाम है तेरे बिन। इवन दो आई डोंट अग्री विद, घटिया तरीन ड्रामा, डायरेक्शन भी घटिया, डायलॉग भी घटिया, जो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक। एक ड्रामा आया था बहुत अरसा पहले, मेरे जहन में अब नहीं है, वो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जब तकसीम हुई थी उसके ऊपर ड्रामा आया था रिसेंटली। फवाद चौधरी था उसमें शायद, और वो जो थी एक, अब मुझे याद नहीं है उस लड़की का नाम, जो बड़े अच्छे डायलॉग, बड़े सॉलिड डायलॉग, बड़ी सॉलिड स्टोरी, मज़ा आता है। ये सारे फिल इन द गैप है। आप अगर तेरे बिन को आप देखते हैं तो उसमें आधा ड्रामा तो वो जो सीन को डुप्लीकेट करने में लगाते, जो याद आते, अच्छा ये हो रहा था, वो हो रहा था, दे जस्ट ट्रिक करते, फूल करते। आजकल सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है, लेकिन बहरहाल एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, ज़रूर देखिए उसको। तो फरकाट, हाँ, तो अगर आप ड्रामे की मिसाल के तौर पर 25वीं किस्त देखते हैं, शुरू करते हैं 25वीं किस्त से, तो आपका सारे ड्रामे का जो एपिसोड का जो सीन है, जो टाइम है, वो आपका यही पूछने में गुजर जाएगा। गौर से सुनिए कि ये बंदा कौन है, अच्छा ये लड़की कौन है, ये औरत कौन है, क्योंकि आपने पिछली किस्तें नहीं देखी। ऐसे ही होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी स्टोरी, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रामे को शुरू से देखेंगे तो हर चीज़ क्लियर नजर आएगी कि ये औरत हर वक्त लड़ती क्यों रहती है, और ये लड़की ऐसे हर वक्त रोती क्यों रहती है, ये शख्स उस फलाने शख्स के साथ हर वक्त लड़ता क्यों रहता है। आपको सारी चीज़ क्लियर नजर आ जाएगी। समझ आई मेरी बात आपको? आपको शायद आइडिया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मुसलमान बहनों भाइयों से मैं ये कहता हूं, गौर से सुनिएगा, कुरान शरीफ को जरूर पढ़िए, लेकिन जो पहली किस्तें हैं ये स्टोरी है, इट्स अ होल स्टोरी। जो पहली किस्तों को जब आप तक नहीं देखेंगे, जो बाइबल में मौजूद है, तो आप पूछते ही रहेंगे ये हज़रत ईसा कौन थे, ये हज़रत मूसा। एक बार मेरा जाने का इत्तफाक हुआ, या मस्जिद में डैलस में, जहाँ हम रहते हैं टेक्सास, मस्जिद में एक सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का इज्तिमा हुआ। तो क्योंकि मैं यहाँ पर रेडियो प्रोग्राम करता हूँ तो उसकी वजह से लोग जानते मुझे, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया मस्जिद में, तो मैं चला गया। वहाँ पर यहूदियों को भी इनवाइट किया उन्होंने, मुसलमानों को भी, अहमदियों को भी, शिया को भी, है ना, सुन्नी शिया और क्रिश्चियन, उसमें मैं था। तो वहाँ पर सबको बोलने का मौका दिया गया। तो जब यहूदी जो आया हुआ था, जो प्रीस्ट था, रैबाई था, वो जब आगे गया तो उसने एक सवाल किया। ज़्यादातर मुसलमान बैठे हुए थे वहाँ पर। उसने एक सवाल किया और बड़ा एक अहम सवाल उसने किया। उसने कहा, उसने पूछा, जो ऑडियंस थे, ऑडियंस से उसने पूछा कि आप जानते हैं कि हज़रत मूसा की सबसे बड़ी खसूसियत क्या थी? हज़रत मूसा की सबसे बड़ी खसूसियत क्या थी? Nobody was able to name it. किसी शख्स को, सारे मुसलमान बैठे हुए थे, किसी को नहीं पता कि हजरत मूसा की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है, जो अल्लाह ताला को पसंद थी। कैन यू बिलीव दैट? इतने बड़े नबी हजरत मूसा, खुदा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा जो खुदा के साथ बराह रास्त बात करते थे, उनके बारे में एक सवाल पूछा एक यहूदी आलम ने, और तमाम मुसलमान बहन भाई बैठे, किसी को उसका जवाब नहीं आया। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने हजरत मूसा की कहानी बीच में से देखनी शुरू की, पहले नहीं देखी, पहली किस्तें आपने नहीं देखी। समझ आई मेरी बात आपको?
पहली किस्तें इंजील में और तौरेत में मौजूद है। क्योंकि आपने वो किस्तें नहीं देखी, आपको हजरत मूसा के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं पता। समझ आई मेरी बात आपको? और आप दावा करते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। नबी है ना वो, ना बहुत पहुंचे हुए नबी, अल्लाह ताला से बराह रास्त गुफ्तगू करते थे। ठीक है, दूसरे नबियों पर फरिश्ते आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, मैसेज लिख। अल्लाह ताला हजरत मूसा से डायरेक्टली बात करते थे और उनके बारे में पता नहीं पूरी तरह। इसी तरह हजरत नूह के बारे में नहीं पूरी तरह पता। अच्छा, इस तरह अगर आप देख ली तो आप हजरत यूनस, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, इनकी हजरत सुलेमान का एक बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है, जैसा पावरफुल, कि जब वो खुदा ने उनको बनी इसराइल कौम के लिए मुंतखब किया, उसकी हुक्मरानी के लिए, बादशाह बनाने के लिए, तो खुदा ने ख्वाब में आकर सुलेमान से पूछा, हज़रत सुलेमान से पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तुझे दूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं भी नौजवान हूँ, मैं लड़का जैसा ही हूँ, इतनी बड़ी कौम की मैंने निगहबानी करने के लिए तूने मुझे चुन लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे दानाई अता कर, गिव मी विजडम। और कहते हैं, बाइबल कहती है, खुदा इतना खुश हुआ उस जवाब से। खुदा ने कहा तूने कोई दौलत, कोई लालच, कोई और नहीं, कोई लालच नहीं किया, तूने दानाई मांगी है और मैं इतना खुश हुआ हूँ कि दानाई तो मैं तुझे दूंगा ही दूंगा, मैं तुझे बाकी सब कुछ भी, शोहरत भी दूंगा, दौलत भी दूंगा। ये बड़ी पावरफुल कहानी है जो कुरान शरीफ में शायद हमारे मुसलमान भाइयों में मिलती होगी भी, लेकिन हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को इतना नहीं, उनको बताया भी नहीं जाता, मस्जिदों में नहीं बताया जाता उनको इस बारे में। एक बार हजरत सुलेमान की अदालत में दो औरतें हाजिर हुई। दोनों औरतों के पास एक बच्चा था। वो कहती है, एक कहती है ये मेरा बच्चा है, दूसरी औरत कहती है ये मेरा बच्चा है। तो उन्होंने कहा आप क्या करें? अब उस वक्त डीएनए टेस्ट तो होते नहीं थे। तो हजरत सुलेमान ने कहा कि ऐसा करते हैं, क्योंकि तू कहती है कि मेरा बच्चा है, ये कहती है मेरा बच्चा है, तो ऐसा करो बच्चे को पकड़ो, जल्लाद को बुलाए। उसने कहा बच्चे को लाओ, इसको पकड़ो, इसको आधा आधा कर दो, आधा इसको दे दो और आधा उसको दे दो। जैसे ही हजरत सुलेमान ने कहा, जैसे जल्लाद आगे आया तो वो जो असली मां थी वो एकदम चीख पड़ी, कहती है कि बादशाह सलामत, प्लीज इसको, बच्चे को चीरे मत, इसको जिंदा रहने दे, बेशक उसी को दे दे आप, लेकिन जिंदा मारे ना इसको। और दूसरी कहती है हाँ चीर दो, ना उसका रहे ना मेरा रहे। हजरत सुलेमान ने कहा फैसला हो गया, पता लग गया कौन असली मां कौन सी है, दैट्स इट। तो उन्होंने बच्चा उस औरत को दे दिया जिसने कहा कि इसको जिंदा रखा जाए। समझ आई मेरी बात आपको? ये बहुत खूबसूरत बातें हैं जो पहली किस्तों में बयान हो चुकी है। आप शायद ये कह सकते हैं कि पहली किस्तों को जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है जरूरत, पूरी कहानी समझ नहीं आती। तो मेरी अपने मुसलमान बहनों भाइयों से ये दरख्वास्त है, यकीन कीजिए कि आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आओ ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी, पहले जो हो चुका है इसका तो मुझे किसी ने बताया नहीं, इसका तो मुझे पता नहीं लगा। आप देखिएगा, यकीन कीजिए, आपकी सोच, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, मैं गारंटी देता हूं। जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते वो हकीकत में कुरान शरीफ को भी नहीं समझते। यकीन कीजिए, कुरान शरीफ में लिखा है कि अय मुसलमानों, अगर कोई बात इस किताब में तुम्हें समझ ना आए तो उनसे पूछ लिया करो जिनके पास पहले से किताबें मौजूद थी। आप आयत खुद ढूंढ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको फिक्र है जाइए रिसर्च कीजिए, ये आयत आपको बाइबल में, कुरान शरीफ में मिलेगी। कुरान शरीफ में कहा जा रहा है मुसलमानों से, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उनसे पूछ लो जिनके पास किताबें पहले, यानी किताब से, यहूदियों से पूछो, मसीहियों से पूछो, क्योंकि पहली किस्तें वहां पर दिखाई जा चुकी है। ड्रामे की, स्टोरी की कहानी है, यह अल्लाह ताला की, खुदा की, आपकी कहानी है। तो मेरी अपने मुसलमान बहनों भाइयों से दरख्वास्त है कि बाइबल को जरूर पढ़िए। लिटरली मेरी, आई हैव अ डिजायर दैट ऑल मुस्लिम्स स्टार्ट रीडिंग बाइबल, क्योंकि जो बात कुरान शरीफ में है वो आपको कहीं और नहीं, वो पहले आपको समझ नहीं आएगी जो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो। समझ आए मेरी बात आपको? क्योंकि जो बात भी कुरान शरीफ में है, वट एवर इज इन द कुरान शरीफ, गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर इसको आप देखिए, कुरान शरीफ में जो बातें हैं
उनमें वो बातें जो है, अगर आप देखें, जो बातें आपके लिए ज़रूरी है, दे आर इन द बाइबल ऑलरेडी। वो बाइबल में पहले से देखिए, कुरान शरीफ हमें बताता है कि खुदा रहमान है और रहीम है। बहुत खूबसूरत बात है ये, लेकिन उससे पहले बात कहाँ मिलती है हमें? बाइबल में। कुरान शरीफ कहता है सच बोलो, ये बात उससे पहले कहाँ मिलती है? बाइबल में। ठीक है, आप कोई भी बात निकाल लीजिए, अच्छी बात जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, कुरान शरीफ कहता है कि खुदा वाहिद है, ला शरीक है। बाइबल में, हाँ, हमारे मुसलमान फैमिली उसको घुमा फिरा के बोलते हैं कि ऐसा नहीं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं। यहूदियों के, चले क्रिश्चियनों को छोड़ दें आप, यहूदी ऑलरेडी वाहिदुल्ला शरीक पे यकीन करते हैं। यहूदी वाहिद खुदा पर यकीन करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन चले आप हमें घुमा फिरा के कह सकते हैं जी आप तीन खुदा, वो अलहदा बात है, हमें छोड़ दें। यहूदियों के पास तो है ना। तो पहले से मौजूद है ये कॉन्सेप्ट, शरीयत का कॉन्सेप्ट है ना। इस्लाम में शरीयत, उससे पहले शरीयत कहाँ मिलती है? हजरत मूसा के पास मिलती है शरीयत। और हजरत मूसा की जो शरीयत है वो इतनी मुकम्मल है कि उसके बाद आपको किसी और शरीयत की जरूरत रह नहीं जाती। हर किस्म का जिंदगी गुजारने का तरीका बताया हुआ है। समझे मेरी बात आपको? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बाइबल और कुरान का एक रिश्ता है। कुरान को आप समझ ही नहीं सकते जब तक आप बाइबल ना पढ़े। कुरान शरीफ खुद कहता है ये, माने आप ना माने, उसमें क्या कहते हैं, इंसान जो है वो कहता है जी हमने बाइबल नहीं पढ़ी, वो अलग बात है, लेकिन कोई वजह नहीं है। आप कुरान शरीफ की हुक्म उदूली करते हैं जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, यकीन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कुरान शरीफ की समझ आएगी, तमाम अंबिया की, अपनी जिंदगी की आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, यकीन कीजिए। आस्क अस, हमें हुक्म दीजिए, हम बाइबल की कॉपी आपको भिजवाएंगे। देयर इज नथिंग, कोई एजेंडा नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि हम आपको क्रिश्चियन बना रहे हैं। जस्ट रीड बाइबल। आपकी बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी, यकीन कीजिए आपके बच्चे एक बेहतर शौहर बन जाएंगे। ये नहीं मैं कह रहा कोई अच्छे नहीं है, दे आर गुड husband probably now even, and they will become better husbands. And I'm not saying everybody, तो सारे क्रिश्चियन जो है वो better, no, those who read Bible and focus on it, that's what I'm telling you. आपकी बेटियां अच्छी बीवियां साबित होगी, बेहतर बीवियां बन जाएंगी, आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे अगर आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो क्रिश्चियन ना बनिए, मैं ये नहीं कह रहा क्रिश्चियन, डोंट बिकम क्रिश्चियन। मसीह यस्सु ने कहीं नहीं कहा बाइबल में कि जाओ लोगों को क्रिश्चियन बनाओ। वी डोंट डू दैट। और जो लोग बनाते हैं वो गलत करते हैं। वी डू नॉट मेक पीपल क्रिश्चियन, जीसस नेवर सेड इट, बट ही डिड से कि खुशखबरी की मुनादी करो, सबको शागिर्द बनाओ, उनको मेरे बारे में बताओ। हजरत ईसा ने कहा मेरे शागिर्द बनाओ, उनको खुशखबरी की मुनादी करो। दैट्स व्हाट वी डू। बाइबल पढ़िए, आपको मुकम्मल कहानी जो है उसका पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। अब दूसरी बात, कुछ चीजें होती हैं जैसे मैंने कहा आपको पहले से पता, कि मैंने पहले कहीं देखा है। एक तो जब बाइबल पढ़ेंगे आपको पिछली किस्तें पता लग जाएगी, उसके साथ ही आपको ऐसी बातें पता लगेगी जो उससे पहले कहीं नहीं हुई है। देखिए ना, कुरान शरीफ में अगर हज़रत मूसा का जिक्र है तो हज़रत मूसा उससे पहले कहाँ थे? वो मौजूद थे। कुरान शरीफ अगर शरीयत की बात करता है तो शरीयत उससे पहले थी, हाँ, उसके पहले थी, हज़रत मूसा के पास थी। ठीक है, बात तो वही है ना, अच्छे काम करना ही है ना, शरीयत का काम अच्छे काम ही करना है। ठीक है, तो आप अच्छे काम हज़रत मूसा की शरीयत पढ़ के भी कर सकते हैं, हज़रत ईसा की तालीम करके भी कर सकते हैं। तो वो उसके लिए काफ़ी, उसके लिए ऑलरेडी मुअस्सर मुकम्मल मौत ऑलरेडी बाइबल में मौजूद है अच्छे काम करने के लिए। खुदा को जानने के लिए, खुदा को जानना इंसान का बहुत ज़रूरी है, बाइबल में ऑलरेडी मौजूद है खुदा के बारे में, है ना, खुदा कौन है, क्या है ना। तो ये बातें जो है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप बाइबल ज़रूर पढ़ें, और उससे क्या होगा कि आपको समझ आएगी बेहतर तरीके से। लेकिन आपको एक और बात जो पता लगेगी बाइबल में, वो ये पता लगेगी आपको कि जो आपने पहले कभी नहीं देखा, जो आपने पहले कभी नहीं सुना, कुछ बातें ऐसी भी आपको पता लगेगी। समझ आई मेरी बात आपको? यानी कि आप ये कहेंगे कि मैंने यार ये बात पहले शायद सुनी है, लेकिन कुछ बातें आपको बाइबल में लगेगी, ऐसी मिलेगी जो आप कहेंगे कि यार ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं देखी।
आपके दिल को लगेगी। मिसाल देता हूं आपको मैं, या हवाला देता हूं। बाइबल में लिखा है, शौहरों से कहा गया है कि अय शौहरों, अपनी बीवियों से अपने बदन की मानित मोहब्बत रखो। मिसाल दे रहा हूं, एक सिर्फ एग्जाम्पल दिए मैंने सिर्फ एक। अब आप मुझे बताइए, ऐसी बात आपने पहले कभी सुनी? और अच्छी बात, देखिए बस बुरी बातें होती है पहले नहीं सुनते, मैं वो बातें कर रहा हूं जो दिल को लगती है। अगर मैं बहन जी आपसे ये कहूं कि आपका शौहर जो है वो आपसे ऐसी मोहब्बत रखेगा जैसी वो अपने जिस्म से रखता है, आप मुझे बताइए, वुड यू बी हैप्पी और नॉट? आप खुश होगी कि नहीं होगी? ठीक है, बाइबल ये कहती है कि अय शौहरों, अपनी बीवियों से अपने बदन की मानित मोहब्बत रखो। कैन यू बिलीव दैट? हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और कुरान और बाइबल ये भी हमें बताती है, उसने हज़रत ईसा ने मसीह यीशु ने कहा कि तू किसी दूसरी औरत की तरफ गंदी निगाह से मत देखना। पहले से बताया जा चुका है, जब तेरी अपनी बीवी है दूसरी बीवी रखने की ख्वाहिश मत करना। बस यीशु ने हमें बताया। हाँ, लोग करते हैं, बाइबल में भी जिक्र है, लोगों ने किया, लेकिन बस यीशु ने क्लियर किया कि खुदा की ये मर्जी नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि आप एक बीवी के होते हुए कोई दूसरी बीवी आप करें। देखिए, ना ये खुदा चाहता है और ना ही, बताऊं आपको, और कौन नहीं चाहता? खुदा ये नहीं चाहता कि आप एक बीवी के रखते होते हुए दूसरी बीवी रखें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी रखें। और पता है और कौन नहीं चाहता? ये आपकी बीवी भी ये नहीं चाहती। हाँ, बवजह मजबूरी शायद कबूल कर लेती है। कोई बीवी ये नहीं चाहेगी, आप द राइट माइंड, कि उसका शौहर जो है वो दूसरी औरत के साथ वक्त गुजारे। Nobody, no wife in the world खुशी के साथ कभी नहीं करेगी, मजबूरी के तहत शायद कर ले। तो बाइबल हमें ये जो बातें हैं, ये ऐसी बातें जो आपने पहले शायद नहीं सुनी। मसीह यीशु कहते हैं, और सभी बात सुनिए, मसीह यीशु फरमाते हैं कि देखो, अगर कोई तेरी दाहिनी गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ। आप कहेंगे यार ये बातें हमने पहले सुनी है, ये अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। मान लिया अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, आपसे मुमकिन नहीं है, हमसे मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जो खुदा को जान जाते हैं, जिनको खुदा समझ और ताकत दे देता है, उनके लिए मुमकिन हो जाती है ये बातें। देखिए ना, हम तो एक तरफ से आप देख रहे हैं तो बड़ी हैरान कुन चीज़ें लगती हैं। जब आपका रुख बदलता है तो कहते हैं यार ये चीज़ तो नॉर्मल है, क्योंकि आप जब खुदा आपके दिल में आता है, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करता है, जब आप में से बदला लेने की, आप में से जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो जाती है। बदला क्या लेना, छोड़ो, माफ़ करता हूँ। फिर आपको पता लगता है कि चीज़ें कितनी आसान हो गई। ये चीज़ पहले आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कहते हैं यार पहले कहीं सुना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यार ये चीज़ पहले नहीं देखी कभी मैंने। मसीह यीशु कहते हैं, गौर से सुनिएगा, बाइबल में मसीह यीशु फरमाते हैं कि देखो, तुम शरीयत पर अमल करने के चक्कर में घन चक्कर बन गए। ठीक है, कभी ये शरीयत पर आज तक कोई शख्स मुकम्मल तौर पर अमल कर ही नहीं सका। कोई शख्स मुकम्मल तौर पर शरीयत पे अमल कर ही नहीं सका, हो ही नहीं सकता। तो उसी चक्कर में हम जो है वो घन चक्कर बने हुए हैं। मसीह यीशु ने कहा देखो, छोड़ो सब बातों को। दो हुक्म है जिन पर सारी शरीयत का दारोमदार है। दो हुक्म है सिर्फ, एक खुदा से मोहब्बत करो, दूसरा इंसानों से मोहब्बत करो। दैट्स इट। ये बाकी सारे जो तुम रिचुअल्स और ये जो दूसरी बातें करते हो, क्या खाना है, क्या पहनना है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से मुंह धोना, डज नॉट मैटर। दो ही हुक्म है। शरीयत का जो असल मकसद वो ये है कि आप खुदा से मोहब्बत करें और इंसानों से मोहब्बत। अब ये बात आपने पहले कभी सुनी? नो, ये नई बात है जो मसीह यीशु ने आपको बताई। तो कुछ बातें हैं जो मसीह यीशु जो है वो हमें बताते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। मसीह यीशु ने कहा कि अगर तो कहा गया था कि तुम खून मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये नई बात बता रहे हो, कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि
अगर तूने अपने भाई को गुस्से हो गया तो अपने भाई से, नफरत करता है अगर तो अपने भाई से, तो खून करने के बराबर है। देखिए ना, एक तरह से मर ही गया ना आपका भाई आपके लिए। आप नफरत करते तो मर ही गया ना आपका भाई आपके लिए, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। और नफरत ही फिर आगे कत्ल को जन्म देती है ना। कोई प्यार में तो कत्ल नहीं करता। तो तू ऑलरेडी उस रास्ते पर गामजन हो चुका है, वहीं पे रुक जा। फिर मसीह यीशु कहते हैं, और मेरी बात सुनिए, मसीह यीशु फरमाते हैं कि अगर तू कुर्बान गाह पर, अगर तू मस्जिद में अब नमाज अदा कर रहा है, या चर्च में अगर तू चला गया है, या मंदिर में है, और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है, तो वहीं पे अपनी नमाज को छोड़ दे नमाज वहीं। पहले उठ, जाकर अपनी बीवी से, अपने शौहर से, अपनी सास से, अपने रिश्तेदारों से, ससुरालियों से जाकर रिश्ता जोड़। वो जो हालात खराब हो चुके हैं, नाराजगी, उसको फिर आके नमाज अदा कर। ये क्या चक्कर चलाया हुआ तूने? लोगों के साथ तू लड़ता रहता है, लोगों को गालियां बकता रहता है, या नमाजें पढ़ता रहता है, सत्यानाश किया हुआ है अपना भी, दूसरों का भी। अब ये नई बात है, कहीं पहले सुनी आपने? नहीं सुनी। तो कुछ बातें हैं जो नई है, उस वक्त पता लगेगी जब बाइबल आप पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे दरखास्त है, मैं यहीं पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। आपसे मैं दरखास्त करता हूँ कि बाइबल को पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। दूसरों के साथ रहने का तरीका आपको आएगा, सलीका आएगा आपको, दूसरों के मोहब्बत करने का तरीका आपको आएगा, यकीन कीजिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को सुना। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, इस नंबर आपके सामने है। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो।